हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर नंबर 4 एटम्स, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना। एटम स्ट्रक्चर के एटम के बारे में आप बात कर रहे थे हम, और हमने स्टार्टिंग फेज समझा एटम के बारे में, है ना। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती थी एटम के बारे में, कि एटम इंडिविजिबल है, एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का। लेकिन कुछ क्रियाकलापों द्वारा, कुछ एक्टिविटी द्वारा ये पाया गया, ये देखा गया कि जब भी कोई पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उनके बीच में चार्ज क्रिएट होता है ना। तो चार्ज एटम में आया कैसे? ठीक है ना। इसका मतलब कि उसमें कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसके बारे में हमने बात की थी। तो वहां से जब ये बात सामने आई कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी जो डाल्टन की थ्योरी है वो एक तरीके से फेल हुई कि एटम इंडिविजिबल। बोला था एटम को इंडिविजिबल डाल्टन है, लेकिन एटम इंडिविजिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है ना। ये सारी चीजें हैं। तो स्ट्रक्चर एटम का किस तरीके से हमारे सामने आया, डेवलप हुआ, ये हमें बात करनी है। और हमने सबसे पहले आपको बताया था कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका एटम का एक जो स्ट्रक्चर है हमारे सामने दिया, और बताया कि भाई एटम दिखता कैसे होगा, है ना। एक्चुअल में ये मॉडल जाके फेल हुआ, और इसके बाद मॉडल आए, लेकिन जो शुरुआत की थी, है ना, इनिशिएटिव लिया था, थॉमसन ने लिया था कि भाई इस तरीके से एटम हो सकता है, इलेक्ट्रॉन उसमें इस तरीके से हो सकते हैं, प्रोटॉन उसमें इस तरीके से हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चीजों की बात हुई थी रदर थॉमसन मॉडल में, है ना। कैसा होता है, कैसा दिखता है, इसकी बात करेंगे। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हमने आज सबसे पहले बात करनी है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बोला। सबसे पहले हमारे पास है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना। थॉमसन एटॉमिक मॉडल है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। कि आपके पास थॉमसन थे, थॉमसन ने आपका जो मॉडल था एटम का प्रपोज करा। जैसे कि उन्होंने बोला, जैसे क्रिसमस पुडिंग होती है ना, क्रिसमस पुडिंग यानी जैसे खीर जैसा होता है ना। या फिर वाटरमेलन होता है। वाटरमेलन या खीर में क्या होता है कि सपोज इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये वाटरमेलन है। तो उन्होंने बोला कि भाई एटम भी ऐसे ही दिखता है। अब वाटरमेलन में दो चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है, रेड वाला पार्ट होता है ना। एक तो क्या है, वाटरमेलन में इस तरीके से पूरा पार्ट क्या होता है, रेड होता है। है ना, आपने ऐसे देखा होगा ना, वाटरमेलन रेड रेड होता है अंदर से। इस तरीके से वाटरमेलन है हमारे पास, ये कैसा है, रेड रेड है। तो उन्होंने बोला ये जो रेड रेड वाला पार्ट है, जो रेड वाला पार्ट है, रेड वाले पार्ट को उन्होंने बोला कि भाई रेड वाला पार्ट क्या है, आपका पॉजिटिव पार्ट है। एटम के अंदर जो भी पॉजिटिव पार्ट है ना, और पॉजिटिव पार्ट को हम किससे बताते थे, पॉजिटिव पार्ट को हम बताते थे प्रोटॉन से। तो एटम के अंदर जो पॉजिटिव पार्ट है, प्रोटॉन है, ये रेड वाला पार्ट है। जितना रेड वाला पार्ट है वो कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है ना। रेड वाला पार्ट कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है। रेड वाला पार्ट हमारे अंदर, सॉरी, वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट है वो आपका पॉजिटिव है, ये इन्होंने बताया। और पॉजिटिव पार्ट को प्रोटॉन कहते हैं।
तो इन्होंने बोल दिया ये पॉजिटिव रेड वाला जो पार्ट है वो आपका प्रोटॉन है, ठीक है ना। तो बोला ये प्रोटॉन है। और जब आप तरबूज देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि उसके अंदर, तरबूज के अंदर क्या होता है, तरबूज के अंदर आपके पास तरबूज के अंदर आप देखते हैं जो तरबूज है, तरबूज के अंदर कैसा होता है, ब्लैक वाला पार्ट होता है। तरबूज के अंदर कैसा होता है, ब्लैक वाला पार्ट होता है ना, ब्लैक वाला पार्ट। तो ब्लैक पार्ट का तरबूज के अंदर क्या होता है, ब्लैक ब्लैक कलर के क्या होते हैं, बीज होते हैं, है ना। इस तरीके से ब्लैक ब्लैक कलर के बीज होते हैं ना तरबूज के। कहीं कहीं पे जब आप तरबूज देखोगे उसमें ब्लैक ब्लैक कलर के क्या है, बीज है। तो इन बीजों को बोला इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन है। तो थॉमसन ने अपना मॉडल कैसे बताया, थॉमसन ने बताया कि भाई हमारा मॉडल क्रिसमस पुडिंग जैसा है या वाटरमेलन के जैसा है, जिसमें कि वाटरमेलन में क्या होता है कि रेडिश वाला पार्ट, पूरा रेड वाला पार्ट प्रोटॉन है, और उसके अंदर जो बीज होते हैं, जब आपने देखा होगा बीज देखते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। या फिर जो क्रिसमस पुडिंग होती है, अब क्रिसमस पुडिंग में क्या होता है बच्चों, क्रिसमस पुडिंग आपने देखा ना, खीर। अगर इस प्लेट में हमने, हमारे पास क्या है, खीर है, इस प्लेट में हमारे पास खीर है, तो जो व्हाइट वाला पार्ट होगा, है ना भाई, जो व्हाइट वाला पार्ट होगा भाई, व्हाइट वाला पार्ट क्या, कौन सा होता है, दूध वाला पार्ट होता है, ये पूरा व्हाइट पार्ट है। तो ये पूरा व्हाइट पार्ट कैसा है, इस पूरे व्हाइट पार्ट को बोला कि प्रोटॉन है, ठीक है ना, पूरे व्हाइट पार्ट को प्रोटॉन। और इसके अंदर क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स लगे रहते हैं, है ना। इसके अंदर क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, काजू है, किशमिश है, ड्राई फ्रूट्स है। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स डले हुए ऊपर से, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जो ऊपर से ड्राई फ्रूट डले हुए, वो क्या, इलेक्ट्रॉन है। तो थॉमसन का मॉडल इस जैसे था, पॉजिटिव पार्ट सबसे ज्यादा होगा, वो प्रोटॉन है, और अंदर क्या है, उसमें ड्राई फ्रूट से इलेक्ट्रॉन है। तो थॉमसन ने इस तरीके से क्या बताया, अपना मॉडल ये बताया। तो थॉमसन ने अपना मॉडल प्रपोज करा, ठीक है ना। थॉमसन ने अपना मॉडल बताया कि क्रिसमस पुडिंग जैसा है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, कैसे है ना, इन स्पेयर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज के स्पेयर में है, जैसे कि आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं स्पेशल क्रिसमस पुडिंग में। हम इसी तरीके से और देख सकते हैं, वाटरमेलन जो मैंने आपको बताया, पॉजिटिव पार्ट इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, while the electrons are studied in positively charged sphere like seeds in the watermelon। तो ये था थॉमसन का मॉडल, ठीक है ना। कौन थे थॉमसन, 18 आपके एक ब्रिटिश के फिजिसिस्ट थे, ठीक है ना, जिन्होंने आपके बारे में, जिन्होंने क्या किया था, एटम का स्ट्रक्चर दिया, और 1906 में इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी दिया था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था इन्होंने, हमने बात की थी, थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, जिनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1906 में। तो क्या बातें थॉमसन ने अपने मॉडल में कही, है ना, थॉमसन ने कुछ बातें अपने मॉडल में गई, ठीक है ना। क्या क्या बातें की थी थॉमसन ने अपने मॉडल में, पहली बात थी कि आपका जो एटम है कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। क्या बोला उन्होंने, बोला एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एटम कंसिस्ट ऑफ positively charged sphere, atom consist of positively charged, atom consist of positively charged sphere। भाई एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहली बात इन्होंने बोली। हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको, हिंदी में कह सकते हैं थॉमसन का मॉडल कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं, धसे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि द नेगेटिव एंड, दूसरी बात क्या बोला, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव, the negative and positive, ठीक है ना, the negative and positive charges, the negative and positive charges are, negative and positive charges are equal in magnitude, are equal in magnitude, positive and negative charges are equal in magnitude,
ठीक है ना। सो द एटम, so the atom as a whole, is electrically neutral, so the atom as a whole is electrically neutral. So the atom as the whole is electrically neutral. Atom as a whole क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है भाई। नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल है ना। जैसे हमने देखा था प्रोटॉन +1 है तो इलेक्ट्रॉन -1 होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होता है, इसलिए एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दोनों को काट देते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये बातें थॉमसन ने बोली। ऑल्दो जो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। थॉमसन ने ये बात बोली कि भाई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जो रिजल्ट थे एक्सपेरिमेंट के कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल, है ना। वो इस मॉडल द्वारा एक्सप्लेन नहीं किए गए। तो इस तरीके से थॉमसन का जो मॉडल था वो क्या हुआ? थॉमसन का मॉडल इस तरीके से फेल हो गया, है ना। ये बातें थॉमसन ने बोली। आपको बात आएगी समझ में? सिंपल बात थॉमसन ने बोली। सिंपल बात थॉमसन ने क्या बोली कि भाई एटम एक स्फीयर जैसा है, और जैसे स्फीयर होता है ना उस जैसा एटम है, जिसमें कि पॉजिटिव पार्ट है और पॉजिटिव पार्ट के बाहर से इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धंसे हुए, जैसे वाटरमेलन में होता है रेडिश पार्ट प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके बीच वाले पार्ट है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, इसलिए एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाता है। ये दो बातें इन्होंने बोली, पर कुछ ऐसी चीजें थी जो कि क्या बोलते हैं इस मॉडल द्वारा साबित नहीं हो पाई, ठीक है ना। साबित नहीं हो पाए। कुछ अदर साइंटिस्ट ने कुछ चीजें करी जो ये मॉडल साबित नहीं कर पाए, इसलिए इस मॉडल का ड्रॉबैक आया, मतलब ये मॉडल फेल हुआ, है ना। ये मॉडल फेल हुआ। तो इस तरीके से क्या था? थॉमसन मॉडल था, ठीक है ना। आई बात समझ में आपको? थॉमसन मॉडल किस प्रकार से कैसे था। उसके बाद जब थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, ऐसे सारी चीजें हो गई, उसके बाद आपके पास अनदर साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड। कौन आए? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। भाई रदरफोर्ड ने क्या बातें बोली, है ना, आज इनको जानेंगे। रदरफोर्ड ने क्या बातें करी। जो रदरफोर्ड थे, है ना, रदरफोर्ड काफी क्या थे? अच्छे साइंटिस्ट थे, काफी रिच थे। इनकी अपनी एक लैब थी, और इनकी अपनी लैब में जो इनके स्टूडेंट थे वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो एक दिन इन्होंने क्या कहा, अपने स्टूडेंट्स को बोला कि ना गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट करो। क्या करो? गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है ना। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये जानने के इच्छुक थे कि भाई इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित थे। रदरफोर्ड को ये क्यूरियोसिटी हुई जब ये सारी बातें सामने आई, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो उनको ये जानने की इच्छुकता हुई कि भाई इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो उन्होंने एक प्रयोग किया, और इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर उन्होंने टकराया। इनके स्टूडेंट्स को उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास लैब है, सब कुछ है, सारी फैसिलिटी है, आप क्या करो, गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराओ, और अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करा के मुझे बताओ होता क्या है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वो बहुत पतली परत वाली होती है। जो सोने की जो फॉइल होती है ना, वो काफी क्या होती है, बहुत पतली परत चाहते थे। तो सोने की यह पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी होती है। भाई जो गोल्ड फॉइल का लेने का मेन मकसद इनका क्या था? गोल्ड फॉइल लेने का मेन मकसद ये था कि जो गोल्ड फॉइल है ना, गोल्ड फॉइल वो आपकी 1000 एटम के बराबर होती है। जो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल आपकी कितने के बराबर है? 1000 परमाणु के बराबर मोटी है ना। 1000 जो एटम्स हैं उनके बराबर क्या है? थिक है, 1000 एटम के जैसे ठीक है। तो इसलिए इन्होंने गोल्ड फॉइल ली, ठीक है ना। अल्फा कण क्या होती है आपकी? अल्फा कण कैसे है बच्चों? द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। जो अल्फा कण है ना, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स, है ना। अल्फा पार्टिकल्स कैसे? अल्फा पार्टिकल्स जो है, अल्फा पार्टिकल हीलियम के कण जैसे होती है। जो हीलियम होता है उसी की पार्टिकल जैसे होती है। इनके ऊपर भी चार्ज आपके, जो इनका एटॉमिक मास है 4 होता है ना। इसका एटॉमिक मास भी 4 यूनिट होता है।
तो अल्फा कण क्या है, द्विवेशित हीलियम कण होते हैं, ये धनावेशित होती है। जो अल्फा कण है, अल्फा कण कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा कण होती है आपके पास पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा कण पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और कितना मास होता है, एटॉमिक मास 4 यूनिट, है ना। इनका जो परमाणु द्रव्य, जो इनका अपना परमाणु, इनका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 4 यू है। इनका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 4 यू है। जैसे हीलियम का होता ना, उसी तरीके से अल्फा का भी कितना है द्रव्यमान, द्रव्यमान इसका 4 यू, इसका क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है ना, आई बात समझ में, 4 इसका ये द्रव्यमान है, ठीक है ना। और इनका द्रव्यमान 4 यू है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। भाई इनका जो द्रव्यमान 4 यूनिट है, तो कितनी भी तेज स्पीड से चले तो इनके पास इनफ क्या होती है, एनर्जी होती है। पर्याप्त मात्रा में इनके पास एनर्जी है। जो चाह रहे थे रदरफोर्ड, उसके लिए ये चीज क्या थी, बहुत ही सुटेबल थी। यह अनुमान था कि भाई अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अत्यधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। बोला गया, उन्होंने ये अनुमान लगाया कि भाई जो अल्फा कण है, अल्फा कण गोल्ड परमाणु में जो आपके अपरमाणु कण है, उनसे विक्षेपित होंगे, क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे उनसे। लेकिन जो अल्फा कण है वो प्रोटॉन से भी ज्यादा क्या होते हैं, भारी होते हैं। भाई अल्फा कण क्या होते हैं, अंदर जो प्रोटॉन है एटम के अंदर, उससे भी क्या है, ज्यादा भारी है। प्रोटॉन कण उससे भी ज्यादा भारी है। तो जब ज्यादा भारी थे तो उन्होंने बोला कि भाई अधिक विक्षेपण की आशा उन्होंने करी। तो भाई बाहर से जो अल्फा कण आ रहे हैं प्रोटॉन से ज्यादा भारी हैं, तो विक्षेपण बहुत सारा होगा, है ना, बहुत सारा विक्षेपण होगा। लेकिन भाई अल्फा कण का जो अल्फा कण का जब प्रयोग किया, तो अल्फा एक्सपेरिमेंट यानी अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था, उसके विपरीत ही परिणाम आए। जो रदरफोर्ड ने सोचे थे अल्फा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, जो उन्होंने चीजें सोची थी भाई ऐसी ऐसी चीजें होंगी, उससे बिल्कुल ही अलग चीजें हुई, है ना, उससे अलग चीजें हुई। तो क्या क्या चीजें हुई वो देखते हैं, है ना, क्या क्या चीजें हुई वो देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले आपकी गोल्ड की फॉइल ली, है ना, गोल्ड फॉइल ली। किस तरीके से, इस तरीके से मैं बताता हूं आपको। गोल्ड फॉइल ली, है ना। अब ये गोल्ड फॉइल में क्या है, जो एटम्स होते हैं उस तरीके से एटम्स थे। है ना, ये आपके पास क्या है, गोल्ड फॉइल है, ठीक है। और यहां से इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये आपके पास क्या है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले, है ना, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले, ऐसे इस तरीके से अल्फा पार्टिकल निकले। अब जब अल्फा पार्टिकल निकले तो कई सारी चीजें हुई, है ना। सबसे पहले भाई ये चीज हुई कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। हुआ क्या कि जहां से अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट हुई, ये अल्फा पार्टिकल आए और ये सीधा ऐसे निकल गए, आए सीधा निकल गए, आए और ऐसे सीधा निकल गए, आए और सीधा निकल गए। इस तरीके से अल्फा पार्टिकल आए और क्या हुए, सीधा इस तरीके से निकल गए। भाई जैसे आए थे सीधा, वैसे निकल गए, है ना, तो सीधा निकल गए। पहला ऑब्जर्वेशन देखा, अल्फा कण आए और सीधा चले गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के जो गोल्ड फॉइल थी उनके द्वारा छोटे कणों से विक्षेपित हुए। कोई आए, जैसे एक अल्फा पार्टिकल आया, है ना, ये समझ आए, कुछ कुछ रेस आई और डायरेक्ट चले गई, है ना, जैसे आई थी वैसे चले गई। अगली बात क्या हुई,
ठीक है, अगली बात क्या हुई, अगली बात हुई कि भाई कोई रेस आई और स्मॉल एंगल बना के ऐसे स्मॉल एंगल बनाया, स्मॉल एंगल द्वारा डिफ्लेक्ट हो गई, आई स्मॉल एंगल द्वारा डिफ्लेक्ट हो गई, इस तरीके से आई। ठीक है ना। अच्छा, एक रेस ऐसे आई, ये समझ गया आपको, डिफ्लेक्शन आपको समझ आया कि भाई स्मॉल एंगल द्वारा उनका क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है ना, स्मॉल एंगल से क्या हुआ, उनका डिफ्लेक्शन हुआ। अच्छा, किसी रे में कैसा हुआ, कोई रे आई और लार्ज एंगल बना के डिफ्लेक्ट हुई, ये लार्ज एंगल बना है ना, लार्ज एंगल बना के डिफ्लेक्ट हुई। तो कुछ अल्फा कण स्मॉल एंगल बनाए, किसी ने क्या बनाया, लार्ज एंगल बनाया। दूसरा, इंटरेस्टिंगली बहुत सरप्राइजिंगली देखा गया कि 12,000 कण में से एक कण ऐसा था जो वापस आ गया, है ना। एक एक रे ऐसी थी जो क्या आ गई, जैसे गई थी वैसे ही वापस आ गई। तो कैसा हुआ, ये कब हुआ, तो इतने सारे रेस में से कुछ रेस हुई, बताओ, ऐसे मान सकते हो 2000 में से एक रेस, भाई ये रे आई, जैसे गई थी ना ऐसे, वैसे ही जैसे ये गई थी वैसे ही वापस भी आ गई। ऐसे कब, ये कौन सी रेस थी, ये थी 2000 में से एक रे ने ऐसा किया, एक जो रेस थी, एक रे ने क्या किया, जैसे गई वैसे ही वापस आ गई। एक रे जैसे गई थी वैसे ही क्या आ गई, वापस आ गई। ठीक है ना, बात आई समझ को। पहला क्या हुआ, जो अल्फा पार्टिकल जा रहे थे पन्नी से सीधे निकल के, पहला ऑब्जर्वेशन गोल्ड फॉयल, उनके स्टूडेंट ने गोल्ड फॉयल में ये देखा। दूसरा, कुछ रेज आई स्मॉल एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रेज आई लार्ज एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट हो गई। अगली बात, उन्होंने सरप्राइजिंगली ये बात देखी, 2000 में से एक रे ने ऐसा किया, जैसे गई थी वैसी वापस आ गई, है ना, जैसे गई थी वैसी वापस आ गई। तो ये चार बातें उन्होंने देखी, और इन चार बातों को देखने के बाद, इन प्रयोगों को देखने के बाद रदरफोर्ड के अनुसार ये परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय है जैसे कि अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोलों को टिश्यू पेपर के टुकड़ों पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। ये जो रेज वापस आने वाली बात थी ना, उन्होंने ये बोला कि आप क्या करें, 15 इंच के तोप के गोलों, 15 इंच का तोप का गोला लिया आपने, टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारा और वो वापस आ गया। इतना शॉकिंग था इनके लिए, रदरफोर्ड के लिए ये वाली बात, रदरफोर्ड के लिए ये वाली बात इतनी शॉकिंग थी, रेस का वापस आना, वो भी 2000 में से एक बात हो रहा था। तो इन प्रयोगों के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में क्रियाकलाप करते हैं। मान ले कि भाई एक बच्चा अपनी आंख को बंद किए हुए दीवार के सामने खड़ा है, उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहा गया। प्रत्येक पत्थर के दीवार को टकराते प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह आवाज सुनेगा। अगर वह आवाज इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे में नहीं टकराएंगे और कोई आवाज नहीं आएगी, है ना, क्योंकि घेरे के बीच क्या है, बहुत सारे खाली स्थान है, उनके बीच के पत्थर निकल जाएंगे। समझ आ रहा है बात, जो मैंने बात की, उन्होंने गोल्ड फॉयल का जो एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने एक जगह क्या बोला, दो बच्चे इकट्ठे करे कि भाई एक आपके सामने दीवार है, आंख बंद करके आप पत्थर मारो, है ना, आप जितनी बार पत्थर मारोगे उतनी बार आवाज आएगी, जितनी बार पत्थर मारोगे उतनी बार आवाज आएगी। लेकिन अब क्या है, जो तार है, फेंसिंग है, तार की तार बाड़ करे भी आप पत्थर मारो, तो आपने पत्थर मारा, क्या होगा, पत्थर सीधा निकल जाएगा। कुछ एक पत्थर टकरा के वापस भी आ सकता है, कुछ पत्थर टकराने पे आवाज आएगी, ज्यादातर पत्थर तो आपने मारे सीधे चले गए। ऐसा पत्थर सीधे जाने का क्या मतलब हो रहा है, सीधे जाने का ये मतलब हो रहा है कि जो तारों के बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है ना, जगह आपने पत्थर मारा सीधा निकल गया। तो उन्होंने कहा, गोल्ड फॉयल को उन्होंने इस तरीके से देखा कि गोल्ड फॉयल में जो एटम है, तो उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन से ये बात ढूंढी कि ज्यादातर जो एटम का स्पेस है वो खाली है, तभी तो रे गई थी वैसे चले गए रे, क्योंकि थॉमसन का अगर हम मॉडल ले तो थॉमसन का मॉडल में पॉजिटिव पार्ट है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अगर 2000 में से एक रे के साथ रिपल्शन हो रहा, जैसे कहती वापस वैसे आ गई, तो इसका मतलब जो पॉजिटिव पार्ट है वो पूरे एटम पे नहीं है, पूरा एटम तो खाली है,
पूरा एटम तो खाली है, पॉजिटिव पार्ट सिर्फ कहाँ है, बीच में, बीच में या जहां से रे आ रही है ना। तो आज मैं यहीं पे रोक रहा हूँ इसको समय के अभाव के कारण। इस तरीके से हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल समझा हमने, साथ ही साथ रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी हमने समझा, है ना। हम अभी आधा कर पाए। हमें ऑब्जर्वेशन देखनी है कि किन किन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।